अक्सर जब हम गेंदे के पौधे को घर लेकर आते हैं तो ये पौधा मुरझाने लगता है और नर्सरी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेंदे के पौधे को किस तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत सारी कलियां बना सकते हैं और गेंदे का पौधा इस विधि से मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। और गेंदे के पौधे को वैसे तो पूरे साल में लगाया जा सकता है, लेकिन अभी नवंबर दिसंबर के समय में गेंदे के पौधे से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ली जा सकती है, कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के। यदि आपके पास पहले से ये मैरीगोल्ड है या अभी आप ले करके आ रहे हैं, तो जब भी इसके सॉइल को तैयार करें उसमें 30% आपको सैंड ज़रूर मिला लेना चाहिए। बाकी के रेशियो में आप हाफ हाफ मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। वैसे तो गेंदे को बहुत ज़्यादा हेवी रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट से आपका पौधा स्वस्थ रहता है और गेंदे पर लगने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पाउडरी मिल्ड्यू का होता है, वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो गेंदे के पौधे को तैयार करने के लिए आप 3 रेशियो बना लीजिए, सैंड, वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार के कंपोस्ट और मिट्टी को। इन तीनों के रेशियो को बराबर मात्रा में मिला करके गेंदे के पौधे को लगा दीजिए। गेंदे के पौधे को आप ज़मीन में भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और 5 से 10 इंच के बीच के कंटेनर में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यदि आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो 5 इंच के कंटेनर में बहुत ही अच्छे से ये पौधा चलता रहेगा। और यदि आपके पास ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में लगाइए और इसी तरीके से खाद दीजिए जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डेड हेडिंग हम करते हैं पौधे में, ये तभी करनी चाहिए जब आपका पौधा करीब फ्लावरिंग किए हुए 2 या 3 दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल ताज़े फूलों को भी नहीं काटना है और बिल्कुल पुराने हो गए फूल और सूखने लगे हैं उसी स्टेम में और आप कट नहीं कर रहे हो, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट आपके पौधे पर होता है। तो जब इस तरीके से फूल, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ड्राई हो जाए, तो जहाँ से नीचे की पत्तियाँ निकल रही हैं, ये यहाँ से आप कट कर दीजिए। इससे क्या होता है, ऊपर जब हम वर्टिकली बढ़त को रोक देते हैं, तो पौधा जहाँ से कि पत्तियाँ निकाल रहा है, वहाँ से नई कलियाँ बनाने लगता है। इस तरीके से करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपके पौधे पर ऑलरेडी फंगस का अटैक हो चुका है, तो आप किसी भी फंजीसाइड को हाथों से लगा सकते हैं या ब्रश की सहायता से जहाँ से आपने कट किया है उस जगह पे लगा दीजिए। यदि फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। इससे वहाँ से जहाँ से आपने कट किया है फंगस क्रिएट नहीं होगा। अभी वीडियो में आगे बता रही हूँ कि इन फूलों का करना क्या है। तो ये पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि पौधे को आने वाले डाइबैक के प्रॉब्लम से बचाने के लिए या इस तरीके से पत्तियों पे कालापन हो रहा है, इससे बचाने के लिए जब भी आप कट करें उसके डंठल पे कोई भी फंजीसाइड ज़रूर लगा दें। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि गेंदे के पौधे ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होते हैं और क्योंकि सर्दियों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और सर्दियों में जैसे अभी आप देख रहे हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं मॉइस्चर लिए हुए है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यदि बहुत ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो कभी भी वो पानी सूखेगा नहीं। तो पानी के लिए आप एक निश्चित कह सकते हैं रूटीन बना लीजिए। जैसे आज पानी दे दिया तो कल नहीं, अब परसों ही पानी दीजिए। लेकिन पानी देने के पहले सॉइल को चेक कर लीजिए। ऊपरी हिस्सा आपको बहुत ही ड्राई, कुछ इस तरीके से ड्राई नज़र आ रहा है, फिर आप पानी दीजिए जिससे पौधे में जड़ों तक जल निकासी जो है, जो हम ड्रेनेज छोड़ देते हैं, वो जड़ों से बाहर निकलने लगे। इस तरीके से यदि डेड हेडिंग नहीं करते हैं और कलियां अपने आप झड़ जाती हैं तो कई बार पौधा इस वजह से भी सूखने लगता है। अब बात यह है कि फंगस से कैसे बचाया जाए। देखिए जो पत्ते होते हैं उस पर काले काले कीड़े का अटैक हो ही जाता है। उसके लिए आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे और ये है डीएपी। डीएपी बहुत आसानी से मिलने वाला एक खाद है जो आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डीएपी के 4 से 5 दाने आपके किसी भी पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से 5 या 6 दाने डाल देने हैं। पौधा थोड़ा घना है और कलियां ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप 5 से बढ़ा करके 8 से 10 दाने भी डाल सकते हैं। पौधा एकदम न्यू है और एक पतली सी स्टेम है तो सिर्फ 2 दाने ही डालिए। यानी कि ये डीएपी की जो मात्रा है वो डिपेंड करता है आपके पौधे के ग्रोथ पर। अब आपको इन कलियों का क्या करना है जिन्हें आपने कट कर दिया, इस तरीके से इन्हें खोल दीजिए। ओपन करने के बाद इन्हें एक दिन ऊपर में ही सूखने दीजिए, जैसे मैं ऊपरी सतह पे फैला रही हूँ। और फिर
अगले दिन आप क्या करेंगे, ऊपर से इसमें मिट्टी दबा देंगे, जिससे कि आप देखेंगे 1 वीक के अंदर ही ये जर्मिनेट हो जाएगा और ये जो गेंदे का पौधा है इसमें नई-नई जर्मिनेशन होने लगेगी। गेंदे के जो फूल होते हैं वही उसके बीज होते हैं, बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं और 15 दिनों में पौधा तैयार हो जाता है। यदि वाटरिंग की बात करें कि पानी कब देना है, तो जैसा मैंने आपको बताया 1 दिन गैप करके पानी दीजिए। लेकिन पानी देने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि फूलों पर पानी नहीं डालना है। इससे क्या होता है, एक तो जो फ्लावर होते हैं जिनमें पेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हेवी होकर के गिरने लगते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा काले कीड़ों का अटैक जो है वो इस पर स्प्रे करने से होता है या फूलों में पानी रुकने की वजह से होता है। तो इस तरीके से पानी, धूप का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर सनलाइट का पौधा है, इसे आप प्रॉपर धूप में रखिए। धूप में इसमें आप ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँगे, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले पाएँगे। यदि टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधा शेप में रहेगा और पौधे को जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से आप अपने गेंदे के पौधे में अभी बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे में जहाँ तक गुड़ाई करने की बात है, यदि आपने जड़ों में डाल रखा है कुछ इस तरीके से फ्लावर कट करके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो गुड़ाई ना करें। यदि ज़मीन में लगाया है तो गुड़ाई ज़रूर करें। डीएपी को ज़मीन में देने के लिए कम से कम 1 मुट्ठी डीएपी आपको चाहिए होगा और जड़ों से थोड़ा दूर हट के गुड़ाई कीजिए और मिट्टी में ही डीएपी को दबा दीजिए। ये सॉइल में बहुत जल्दी-जल्दी, आप कह सकते हैं 3 से 4 दिनों में डिकम्पोज़ होने लगता है और ये घुलने लगता है। यदि आप इसे पानी में घोल करके देना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि आसानी से ये पानी में नहीं घुलता है। 2 से 3 दिन तक आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डीएपी को भिगो दीजिए और फिर अगले दिन जब भी ये रेडी हो जाता है तो आप गेंदे के पौधे में डायरेक्टली दे सकते हैं। इसका स्प्रे नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लास्ट ईयर के वीडियोज़ भी मैं इसमें दे दूँगी, आप देखना। डीएपी गेंदे पर बहुत ही अच्छा काम करता है। धन